हेलो बच्चों, वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन ग्रुप। तो फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा आपने लोगों ने, है ना, और बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे, है ना। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा। अब बोरिंग था तो मैं क्या करूँ, अब इसमें पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो 2x करके पूरा हटा देते। ठीक है, पूरा देख सकते हो ना 2x पर। ठीक है, अब उसमें सारी बातें वही थी जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, सारी बातें तो वही थी। तो इसलिए मैं भी क्या कर सकता था, मेरा पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने तुमको बोल ही दिया कि पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने वो पूरा पढ़ा दिया। तो अब क्या करेंगे, उसी से आगे एक और चीज़ पढ़ते हैं हम कि क्या, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ भैया, देखो क्या होता है, अपने जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई, ठीक है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई वो किसके इक्वल नहीं होती, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। ठीक है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल नहीं होती कभी कभी। ठीक है, क्या आ जाता है वो एरर, क्या आता है वहाँ पर आपका एरर, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने पर। अब इसी एरर को कम से कम करने के लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये एरर क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, इसलिए हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पहले सारे टॉपिक्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आपके। ठीक है, जरा देखें। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक है। क्या पहला है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसके बारे में आपने पहली वाली क्लासेस में भी पढ़ रखा है। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा बहुत देख रखा होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा, फिजिक्स में थोड़ा। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये भी देखेंगे हम। ठीक है, थर्ड क्या आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये भी देखेंगे। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, जो कन्वर्जन होता है। ठीक है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले भी साइंटिफिक नोटेशन, मैथ्स में भी काफ़ी आ गया होगा। ठीक है, तो फिर भी काम का तो थोड़ा बहुत है, देखना। चलो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन है आपका, देखिए, तो साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, आपने पढ़ी रखा होगा, जैसे n इंटू 10 की पावर n। क्या समझ सकते हैं इसको, n इंटू 10 टू पावर n। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 to 10। ठीक है, बिटवीन हो सकती है 1 to 10 के बीच में। ठीक है, और ये क्या होता है आपका पावर आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 10 के बिटवीन हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हो सकती है। ठीक है, अब जरा इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, देखिए 5 4 3.692। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसको, मैंने वैल्यू क्या बोली इसकी, 1 से लेके 10 तक, तो मतलब 5 हो सकता है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया हमने, कर दिया। चलो इधर खिसका दिया, खिसक गया भाई साहब। ठीक है, कितना किसका, ज़रा देखिए कितने नंबर किसका, ये 2 नंबर। ठीक है, तो मतलब 10 टू पावर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2। किसका होगा, प्लस का 2। कब प्लस का 2 होता है, जब हम क्या करते हैं, किस तरफ खिसकाते हैं, जब लेफ्ट साइड पॉइंट को हम किस तरफ खिसकाएँ, लेफ्ट साइड खिसकाएं, तब क्या लग जाता है आपका पावर 10 टू प्लस। ठीक है, अब बात करें एक और एग्जांपल की, इसी तरीके से ये है आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 0.00893, इससे क्या कोई एग्जांपल है। ओके, अब अपन को इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू होती है, तो मैं 8 ले सकता हूँ, है ना, यहाँ तक ले सकता हूँ ना 8 तक, तो ले लेता हूँ मैं 8। ठीक है, पॉइंट लगाया। अब मैंने कितने पॉइंट खिसकाया, 1 2 3, है ना, 9 3 लिख देता हूँ। कितना खिसकाया, 1 2 3, इतना किसका ना, यहाँ से लेके यहाँ पर आया पॉइंट अपना 3 नंबर किसका। और अगर किस साइड गया अपन, किस साइड किसके, राइट साइड खिसकाया अपन ने पॉइंट। ठीक है, तो मतलब क्या आता है, जब राइट साइड खिसकता है तब क्या आता है अपना माइनस का, क्या आती है पावर माइनस की, और कितनी आएगी 1 2 3, कितनी आएगी पावर -3। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ओके, सिंपल है, इजी है, पहले पढ़ चुके हो तो मैथ्स में सारा की सारा। ठीक है, आ गया, कैसे नोट करते हैं, n इंटू 10 टू पावर n। n क्या है, जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होगी, और n क्या हो सकता है आपका स्मॉल m, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। लेफ्ट साइड जाएगा पॉइंट, जब लेफ्ट साइड जाएगा तब क्या आएगा, पावर प्लस में आएगी, और अगर पॉइंट राइट साइड जाता है तब किस में आती है, पावर माइनस में आती है। ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन। सेकेंड पे चलते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, क्या, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन
सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब जरा क्या होता है, जैसे ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखते हैं एक एडिशन के लिए, ठीक है। कैसे, ज़रा देखो क्या हुआ, 7.86 इंटू 10 टू पावर 3 लेते हैं, ठीक है। प्लस किससे सम करें हम इसको, 8 किससे सम करें हम इसको, 8.46 इंटू 10 टू पावर 4। अब एडिशन करना है तो क्या होना चाहिए, जो पावर है, ये जो 10 टू पावर है वो क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, या तो इसको 4 बना लो या फिर इसको 3 बना लो। तो ज़रा देखते हैं, इसको हम 4 बना लें तो क्या करेंगे, पावर क्या है 3 है, इसको 4 बनाने के क्या करना पड़ेगा, प्लस का 1 चाहिए हमें, क्या चाहिए, प्लस का 1। तो हमको पता है प्लस का 1 कैसे आएगा, पावर में 10 टू पावर प्लस का 1 कैसे आएगा, जब क्या करें हम लेफ़्ट साइड खिसका दें, पॉइंट को कहाँ कर दें, लेफ़्ट साइड खिसका दें, कितना 1, तो खिसका देते हैं, इस पॉइंट को इधर खिसका देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.786 हुआ, 0.786, 0 लगा दूँ, ओके। और क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर 1 है ना, लेफ्ट साइड किसका है, मतलब प्लस का, ओके, इंटू 10 टू पावर 3, 8, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, ओके। अब जरा ये देखिए, जब क्या होती है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। जब बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर 8 ऐड हो जाती हैं। तो ऐड कर देते हैं, 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ पर 0.786 और यहाँ पर 8.46। अब ज़रा देखो 10 टू पावर 4 10 टू पावर दोनों में एक जैसी, तो कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा अंदर 786, ओके। 10 टू पावर तो चलो लास्ट में लिख देंगे 10 टू पावर 4, ओके, प्लस 8.46 और 10 टू पावर 4 कॉमन ले लिया हमने दोनों में से 10 टू पावर 4। अब इसको ऐड कर दो, कर देते हैं 8.46, 6, 14 और 12, 9, 9.246 इंटू 10 टू पावर 4, ऐसे एडिशन हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल भी देख लो। (5.6 इंटू 10 टू पावर -3 प्लस 6.2 ले लेते हैं इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। चलो माइनस कर लेते हैं, माइनस करना है अपन को, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पर क्या है पावर -4 और यहाँ पर -3, तो एक जैसी कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको -3 कर लें कि इसको कर लेते हैं। फिर देखो पीछे वाले को क्यों छेड़ा हमने, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इस बार, ठीक है। नहीं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं चलो करके, 6.2 है, ठीक है। अपन को किधर खिसकाना है, -4 है, एक कम करना है, -4 है, एक कम करना है, तो मतलब क्या चाहिए हमको, वापस से 10 टू पावर +1 ही चाहिए, ठीक है। +1 और -4 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। एक कम हो जाएगा ना, ठीक है। और हमको पता है +1 के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को किस तरफ लेके आते हैं, लेफ्ट साइड, तो कितना हो गया 0.62, और जितनी लेफ्ट साइड लेके आते हैं जितने नंबर पर, उतना क्या हो जाता है, वो प्लस का आ जाता है, ठीक है। तो प्लस का 1 आ गया और 10 टू पावर -4 हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 5.6 इंटू 10 टू पावर -3 और यहाँ पर 0.62 इंटू 10 टू पावर, जब बी सी बोलते पावर ऐड हो जाती है तो +4 और -1 और -4 कितना हो जाएगा आपका 10 टू पावर -3। कॉमन ले लें क्या, 10 टू पावर -3 कॉमन आ जाएगा, और ये दोनों ऐसे की ऐसे आ जाएंगे, ये आ गया 10 टू पावर -3। अब क्या करें, माइनस कर लें, 5.6 है यहाँ पर, 0 लगा देते हैं एक, और 0.62, 10, 8, 5, 15, 9 और यहाँ पर 4, 4.98 इंटू 10 टू पावर -3, ये क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड डिवीजन। देखो दोनों चीज़ें क्या है, सेम ही है, ठीक है, एक तरीके से होंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल
क्या, ज़रा देखो क्या है हमारे पास, 4 × 10⁻³ है ना, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ये 6.2 है ना, इंटू 10⁻3। ठीक है, अब जो देखो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पावर को पावर से मतलब जो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 जो भी है, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं 4 × 6.2 तो आ ही जाएगा, ठीक है, और क्या आएगा 10⁻3 × 10⁻3, या 4 ले सकते थे, कुछ भी, चलो 4 ले लेते हैं, एक ज़्यादा ले लेते हैं, ओके, ये तो कंफ्यूज हो जाओ, 4 हो गया, ओके। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जो क्या होता है 8 हो जाता है, ठीक है, और 24.8 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 10 कितनी हो जाएगी, जब भी बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा 24.8 × 10⁻7। बल्कि हमें पता है क्या कि ये जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से 10 तक, ठीक है, तो इसको 2 कर सकते हैं, तो 2 कर देते हैं, 2.48 कर दिया अपन ने, ठीक है, और जब एक पॉइंट किस तरफ, किसका लेफ्ट साइड किसका, तो क्या आता है प्लस का 10 आता है ना, सॉरी प्लस की पावर आती है ना, इंटू 10⁻7 ऐड कर दिया तो कितना होगा 2.48 × 10⁻8, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, ओके। डिवीज़न भी ऐसा ही है, डिवीज़न भी ऐसा ही है, यहाँ पर तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई होती है पावर, तब तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वहाँ पे क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगी, ओके। ज़रा देखते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू, क्या ले लें 10.4 ले लें, ठीक है, और इंटू 10⁻4, ओके। नीचे क्या ले लें 2.8 × 10⁻3, ठीक है। अब जरा देखो इसके अलग डिवाइड कर देंगे हम, 10⁻4/2.8 इंटू यहाँ पर 10⁻4/10⁻3, ये क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, और इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 10 कितनी आ गई 4 - 3, जो नीचे है उस पर क्या लग जाएगा माइनस, ओके, और डिवाइड कर लो, इस आएगा यहाँ पर 3.714 इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, इंटू 10⁻4 में से 1 गया मतलब -1, ओके, सॉरी प्लस का 1, मतलब ये हो गया आपका क्या डिवीज़न, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी हो गया, साइंटिफिक नोटेशन खत्म यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड पर चलते हैं, हमारा सेकंड क्या थी हमारी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब जरा देखो दोनों चीज़ है क्या, बात करें हम यहाँ पर प्रिसीजन की, क्या ले लें प्रिसीजन, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं हम एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ठीक है, प्रिसीजन ले लिया, पर एक्यूरेसी ले ली। अब देखो जरा प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जरा देखो क्लोजनेस ऑफ वेरियस, मतलब जो भी मेजरमेंट किया हमने, ठीक है, कोई चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं हम, ठीक है, कि कोई हमने किया कि ये लाइन है, ठीक है, तो लाइन की मेजरमेंट क्या आई 2.5 आया, 2.3 आया, 2.2 आया, ठीक है। हमको सही से मतलब नहीं, अभी हमारे कितनी सही है कौन सी सही है हमें नहीं पता है, ठीक है, हमारे मेजरमेंट कितना है 2.5 2.3, ठीक है, तो ये मेजरमेंट एक दूसरे के कितने पास हैं, ठीक है, कितने क्लोज हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा पास में तो वो क्या होगा प्रिसाइज होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्यूरेसी, दी एग्रीमेंट ऑफ द
particular value to the true value of the result। क्या बोलता है ये अब कि रिजल्ट जो हमारा है, ठीक है, जो रिजल्ट है हमारा, जैसे कोई मेजरमेंट लिया हमने, जो हमारा रिजल्ट है 2.45, ठीक है, और मेजरमेंट कितने आ रहे हैं 2.43 आ रहे हैं, 2.44 आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके क्लोज है कि नहीं है, बिल्कुल पास में है ना रिजल्ट के, ठीक है, तो एक्यूरेट है कि नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्यूरेसी, ठीक है। ये तो क्या होता है, क्लोजनेस होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्या हो, कि रिजल्ट सही हो, ठीक है, बस ये क्या बोलता है कि जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के कितने पास हैं, ठीक है, जो मेजरमेंट लिए हमने वो एक दूसरे के कितने पास आए, ठीक है, और ये क्या बताता है आपका कि ये जो सही मेजरमेंट है उससे कितना क्लोज है, ठीक है, सही मेजरमेंट से कितना क्लोज है, ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ये होता है। ओके, देखो इसमें क्या होता है, इसका जो एवरेज है, जो एवरेज निकाला, जो मेजरमेंट आया हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, उसका जो हमने एवरेज निकाला, ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्या हो, वो रिजल्ट के पास हो, ठीक है, ओके, और इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, आपके रिजल्ट के बिल्कुल पास आता है, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, देखिए अभी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। ट्रू वैल्यू की बात करूं तो कितनी है, 4.00 ग्राम, ट्रू वैल्यू क्या है आपकी, 4.00 ग्राम, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है आपके, 4 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी, ठीक है, उन्होंने अलग अलग मेजरमेंट लिए, पहली बार लिया तो 4.0 मतलब ये पहली बार के मेजरमेंट है जब इन्होंने लिए, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ठीक है, फिर इनका एवरेज निकाले यहाँ पर, ये सबका एवरेज है, ठीक है, ए का ये एवरेज 4.00 आया, 5 आया इस तरीके से, ठीक है। अब ज़रा हम ए की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, स्टूडेंट ए की, तो ज़रा देखो ए है यहाँ पर, ये इसकी वैल्यूज़ क्या क्या आई, 4.00, 4.01, 4.02, 3.99, ठीक है। जब इसने मेज़र किया तो इसकी ये वैल्यू आई सारी ग्राम में, ठीक है, और जो एवरेज आया 4.005 आया। ज़रा देखो अब ये क्या है, रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट क्या है 4.00, तो ये क्लोज है कि नहीं है, पहले हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, एक्यूरेट है कि नहीं है, तो 4.00 मतलब रिजल्ट की एक्यूरेसी है कि ना, 4.00 4 ही है, ठीक है, 4.0001 क्लोज है 4 के, 4.02 ये भी क्लोज है 4 के, ठीक है, 3.99 ये भी क्लोज है 4 के, तो मतलब एक्यूरेसी की बात करें तो क्या होगी आपकी, गुड या फिर गुड एक्यूरेसी, ठीक है, गुड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगी आपकी, अच्छी। और ज़रा देखें किसकी, प्रिसीजन की बात करें, प्रिसाइज है कि नहीं है, ज़रा देखिए 4.01 ये मेजरमेंट क्या है, एक दूसरे के पास में है कि नहीं है, बिल्कुल पास ही है, 0, 0 और 01, 02.99 एक दूसरे के बिल्कुल पास है मेजरमेंट, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि सही है कि नहीं है, ठीक है, सही है के लिए तो एक्यूरेसी आ जाता है, ठीक है, और मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज है उसके लिए क्या आता है, प्रिसीजन, ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्लोज भी है और मेजरमेंट भी सही है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये प्रिसाइज भी है, गुड प्रिसीजन एंड गुड ही प्रिसाइज। स्टूडेंट बी की बात करें, स्टूडेंट बी में ज़रा देखो एक और चीज़ यहाँ पे देखो, एवरेज कितना आया 4.005 आया ना, एवरेज लगभग 4 के इक्वल ही एवरेज है कि नहीं, मतलब एक्यूरेट है, एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। अब जरा बी की बात करें, बी ने क्या किया मेजरमेंट, 3.5 आया, 3.6 आया, 3.7 आया, 3.8 आया, क्या मेजरमेंट जो 4 ग्राम है उसके बिल्कुल पास में है क्या, नहीं है, ज़रा सा ही पास में नहीं गया, थोड़ा सा पास में गया, ये 3.8, ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होगी, बैड मतलब अच्छी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। और प्रिसाइज की बात करें 3.6, 3.7, 3.8 है कि नहीं, बिल्कुल क्लोज ही है एक दूसरे के, 0 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, 0.5, 0.6, ठीक है, 0.11 का डिफरेंस है, मतलब क्या है, ये प्रिसीजन है, गुड प्रिसीजन होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा, प्रिसाइज अच्छा होगा। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो एक तरह से देख सकते हो क्या, एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है 3.65, और जो वैल्यू है रिजल्ट वो क्या आपका 4.00 बहुत कम है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट सी की बात करें तो यहाँ पे देखो 3.7, 3.9, 4.1, 4.3 है कि नहीं, 4.3 किसके क्लोज है ये, 4.00 किसके क्लोज है ये, रिजल्ट क्या अपना 4 उसके बिल्कुल क्लोज है, 4.7, 3.9, 4.1, ठीक है, एवरेज आया कितना है 4.0 आया, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी तो क्या है, अच्छी है, एक्यूरेसी तो क्या है, अच्छी है। और प्रिसीजन की बात करें 3.7, 3.9, 4.1 काफ़ी दूर दूर है, ठीक है, 0.22 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है,
तो ये काफ़ी दूर है, तो प्रिसाइज अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिसीजन इसमें सही नहीं है क्योंकि रिजल्ट क्या है, काफ़ी दूर दूर है, ओके। अब डी की बात करें स्टूडेंट डी की, स्टूडेंट डी ने क्या करा 3.6, 4.2, 4.4, 4.8, क्या अच्छी है क्या एक्यूरेसी नहीं है ना, 4 के पास में नहीं लग रहा है मेरे को, तो ये 4.8 चला गया, ये 4.4 चला गया, ये 3.6 पे चला गया, तो एक्यूरेसी क्या होगी इसकी, बिल्कुल ख़राब होगी। अगर बात करें एवरेज की तो 4.25 आ रहा है, तब भी ख़राब एक्यूरेसी। और बात करें क्या प्रिसीजन की, तो यहाँ पे देखो प्रिसाइज है कि नहीं है, 3.6, 4.2, ओ काफ़ी पॉइंट का डिफरेंस भी है इसमें, ठीक है। तो प्रिसीजन भी नहीं होगा, प्रिसाइज भी नहीं होगा, ओके। स्टूडेंट में तो क्या था, दोनों चीज़ें सही थी, प्रिसाइज भी था और एक्यूरेसी भी थी, है कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। प्रिसीजन तो क्या होता है आपका, सिर्फ वैल्यूज़ जो क्या हो एक दूसरे की क्लोज हो, ठीक है। उसको रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। रिजल्ट को किससे लेना देना है, एक्यूरेसी से। रिजल्ट किसके लेना देना है, एक्यूरेसी है। क्यों, एक्यूरेट क्या होता है, वैल्यू बिल्कुल रिजल्ट की कितना क्लोज है वो क्या हो जाती है आपकी एक्यूरेसी। और प्रिसीजन क्या होता है, जो अपने रिजल्ट लिए जो अपनी मेजरमेंट है वो एक दूसरे के कितने क्लोज है, ओके। समझ में आ ही गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड हो गया, अब चलिए सेकंड हो ही गया, अब चलते हैं हम किस पर, थर्ड पर। अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ज़रा देखो कुछ मेजरमेंट है, जैसे मैं ये एग्जांपल के थ्रू समझूँ, 1 2 3 2 4 0.2 3.1 2, ओके। अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना आता है, 4 2 6 2 2 4 5.81, ठीक है, ये आना चाहिए। बट अगर सिग्निफिकेंट की बात करें तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा 1, ठीक है 1, क्योंकि ये सब चलो वो पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है 1 क्यों आया, ओके। अब ज़रा देखते हैं सिग्निफिकेंट होता क्या, सिग्निफिकेंट फिगर किन को बोलते हैं, ज़रा देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर होता है ये आपकी जो एक्यूरेट वैल्यूज़ है, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यूज़, ठीक है, प्लस कौन सी वैल्यूज़, जो डाउटफुल वैल्यूज़ है, कौन सी है, जो डाउटफुल वैल्यूज़ है, ठीक है। जैसे आपने कोई मेजरमेंट लिया, ठीक है, ऐसा लिख दूँ मैं इसको शॉर्ट में, आपने कोई मेजरमेंट लिया, जैसे कोई इसके ये लाइन है, ठीक है, इसके मेजरमेंट लिया आपने स्केल से, तो क्या है 2.54, ठीक है, 2.53, 2.57, ठीक है। अब इस वाले के लिए क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डाउटफुल यूनिट, ठीक है। और एक डाउटफुल यूनिट और बाकी की एक्यूरेट वैल्यूज़, इसी को क्या बोलते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, कैसे निकालते हैं, अब उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रूल्स। ज़रा देखेंगे रूल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट रूल पे चलते हैं हम, देखिए ज़रा फर्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, ज़रा देखिए कि अगर क्या है, सारी नॉन ज़ीरोज़, जो भी नॉन ज़ीरो हैं आपकी, सारी की सारी क्या होती हैं, SF होती हैं, क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, यह आपका कुछ एग्जांपल 4 2 3, ठीक है, 42.3 बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 42.3, ठीक है। कितनी अगर SF की बात करूँ तो यहाँ पे कितने SF होंगे, तो सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, 3 हैं, कितने हैं 3। बात करूँ 24.97 की, ठीक है, तो सब नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो कितने SF होंगे इसमें भी, इसमें होंगे आपके 4, ओके। ये हो गया फर्स्ट। अगर सेकंड की बात करें, चलो यहीं पे देख लेते हैं, सेकंड क्या, जो भी कितने भी ज़ीरोज़ किसके बीच में है, नॉन ज़ीरोज़ के बीच में है, किसके बीच में है, नॉन ज़ीरोज़ के बीच में है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। जैसे देखो एग्जांपल की थ्रू, अगर 4.004, ठीक है, नॉन ज़ीरो क्या है, 4 और 4 नॉन ज़ीरोज़ है, ठीक है, बट इनके बीच में क्या है, 0, ठीक है, तो इनको भी काउंट में लेंगे, तो कितना होगा 1 2 3 4, तो कितने SF हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4, है ना, 1 2 3 4, नॉन ज़ीरोज़ के बीच में क्या है आपका, ज़ीरोज़ है, वो भी क्या होती है, काउंट होती है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। सेकंड हो गया। एक थर्ड रूल देखो इसका, थर्ड है इसका ये, अगर क्या हो पॉइंट,
ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या हो, इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पर, ओके। इसके लेफ्ट साइड पे क्या है, जीरोस, ठीक है। का ये क्या है आपका नॉन जीरो, उसके लेफ्ट साइड पे क्या आपके जीरोस हैं, ठीक है। तो ये काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो मैं बात करूँ एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर की तो कितनी हो जाएगी, ओनली 1। कौन काउंट हुआ, ओनली 4। ये जो जीरोस हैं वो सिर्फ क्या बताते हैं, डेसिमल की पोजीशन बता रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, डेसिमल की ओनली पोजीशन बता रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या होगा, जैसे अब एक और एग्जांपल देख लें, 42, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे, 1। कितनी होंगी, ओनली 1। कितनी होंगी एसएफ, ओनली 1, वो भी कौन सा, 2, क्योंकि ये क्या है, 0 काउंट नहीं होंगी आपके यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट रूल पे चलें, क्या बोलता है आपका नेक्स्ट रूल। अब देखो फोर्थ क्या है आपका, अगर जीरोस क्या हो, अगर कोई नंबर क्या हो 0 से एंड हो रहा हो, किससे हो रहा हो, 0 से एंड हो रहा हो, और वो क्या हो, अगर वो जीरोस कहाँ हैं, डेसिमल के राइट साइड पर है। जीरोस कहाँ हैं, डेसिमल के राइट साइड पर है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होती है, काउंट होती हैं। ज़रा देखिए 2.00, ठीक है। तो डेसिमल ये रहा आपका, ओके, और डेसिमल के राइट साइड पे क्या है, जीरोस है, तो ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो ऐसे कितनी होंगी यहाँ पर, 3 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 3। एक और एग्जांपल लूँ, क्या 5.400, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। तो कितनी होंगी, 1 2 3 4, कितनी हो जाएंगी एसएफ, 4 होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये डेसिमल के राइट साइड पर है, ओके, इसलिए क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाती है, ठीक है। अब एक और बात चलें फिफ्थ पॉइंट पर। तो फिफ्थ क्या है आपका, अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जीरोस हो, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगी। क्या होंगी, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जीरोस हो तो वो काउंट नहीं होगी। जैसे देखो ये 0 4, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, ओनली 1। कितनी होंगी, 1, 0.4 है ना, तो ये काउंट नहीं होंगी। बात करूँ इसकी 0 2 0 0, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट के इस तरफ है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी। कितनी होंगी सिर्फ इसमें, 2। कितनी होंगी, 2। ये 200 है, अगर मैं डेसिमल लगाना चाहूँ तो यहाँ होगा ना, ठीक है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, ओनली 1। कितनी हो जाएंगी, ओनली 1, जो कि क्या होगा आपका 2 होगा, ओके। लेफ्ट और राइट समझ में आ गया। कब होगा, अगर लेफ्ट साइड पर है तो वो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे तो वो जीरोस काउंट नहीं होगी, और अगर डेसिमल के राइट साइड पे तो वो जीरोस काउंट होंगी, ठीक है। कब, जब नंबर क्या हो रहे हो, 0 से एंड हो रहे हो, ठीक है। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो 6 पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर लेने, जैसे क्या हो आपकी कोई 4 चेयर्स हैं, क्या है, 4 कुर्सियाँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट, क्या होती है, इनफाइनाइट एसएफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे देखो 4, तो इसको 4.00 लिख सकते हो, 4.0000 करके लिख सकते हो, 4.000000 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 1 2 3। हमें पता है कि पॉइंट के राइट साइड है उनको क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएंगी, 5। यहाँ पे काउंट करें तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर पे कितनी होती है, इनफाइनाइट हो सकती है, अपन 0 लगा सकते हैं ना पॉइंट के बाद कितनी भी, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है, क्या हमने पढ़ा था ना साइंटिफिक नोटेशन, उसके लिए यहाँ पर एक और चीज़ है। देखो ज़रा बात करें 7 पॉइंट ना, देखो साइंटिफिक नोटेशन जैसे क्या आपका 64,000, ठीक है, 64,000। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6.4 इंटू 10 टू पावर कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो जाएगी। तो बात करूँ कितनी हो जाएगी सिग्निफिकेंट एसएफ, कितनी हो जाएगी इसमें, 2। कितनी हो जाएंगी, 2। अगर बात करूँ 6.40 करके लिख दूँ तो कितनी हो जाएंगी, 3, ठीक है। अगर वही एंड में तो मल्टीप्लाई में आएगा ही ना, अगर मैं लिख दूँ 6.400 वापस एंड, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक है। तो अपन पे डिपेंड करता है या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है, ठीक है। वो बता देगा आपको कि 2 सिग्निफिकेंट से निकालो आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकालो, ठीक है। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन का भी, ठीक है। 6 और 7 में इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है कुछ, क्या एसएफ, ठीक है। अब चलते हैं क्या, राउंडिंग, ठीक है। नंबर की राउंडिंग कैसे करते हैं वो भी ज़रूरी है, इसी का टॉपिक है, ठीक है।
तो राउंडिंग ऑफ नंबर ऑफ, ठीक है। तो कैसे करते हैं, क्या देखिए, अगर क्या है वो डिपेंड करेगा आप चलो कि वो कितने नंबर तक राउंडिंग करनी है, ठीक है। आपको बोल दिया कि 3 नंबर तक राउंडिंग करो, 4 नंबर तक राउंडिंग करो, 5 नंबर तक राउंडिंग करो, ठीक है। अपने यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है। फर्स्ट क्या होता है, अगर जैसे अपन को क्या करना है 3.659 की राउंडिंग करनी है, ठीक है। तो अब इसने बोला कि कितने नंबर तक राउंडिंग करो, 3 नंबर्स तक। कितने नंबर्स तक, 3 नंबर्स तक राउंडिंग करनी है, मतलब 3 नंबर यहाँ तक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब किसको हटाना है अपन को, 9 को हटाना है। अब ज़रा देखो, जिस चीज़ को हम हटा रहे हैं, अगर वो 5 से ज़्यादा है, 5 से ग्रेटर है, तो उसके पहले वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, एक इंक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, एक इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम जिस नंबर को हटा रहे हैं वो 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले वाला नंबर क्या हो जाता है, एक ज़्यादा, तो मतलब 3.66 क्या हो जाएगा, ये 3.66। इस तरह से राउंडिंग कर सकते हैं। तो इसमें 3 नंबर की बोली थी। एक और एग्जांपल लूँ मैं, क्या हो जाएगा 2.4968 ठीक है। तो मैं बोल लूँ कि कितने नंबर तक मुझे वो चाहिए, राउंडिंग करनी है, मुझे वापस से 3 नंबर तक नहीं 4 नंबर तक राउंडिंग करनी है। कितने नंबर तक, 4 नंबर तक राउंडिंग करनी है। तो ज़रा देखो 2.49, ठीक है, यहाँ तक राउंडिंग करनी पड़ेगी मुझे 6 तक, और 8 और 4 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ज़रा देखिए 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में। तो ये होता है राउंडिंग, ठीक है। अब तो ये क्या था, जब क्या हो, 5 से ज़्यादा हो। अगर हम क्या करें, 5 से कम लें, ठीक है। सेकेंड रूल पे चलते हैं राउंडिंग के। ज़रा देखो सेकेंड ईयर, अगर क्या हो 2.4963, ठीक है। राउंडिंग कहाँ तक करनी है मुझे, राउंडिंग करनी है 5 नंबर तक। राउंडिंग किस, इसने बोला कितने नंबर तक, 5 नंबर तक राउंडिंग करनी है, ठीक है। तो 5 नंबर तक करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ तक राउंडिंग करनी है, ठीक है। और लास्ट कौन हटेगा, 3 हटेगा, ठीक है। 3 हटेगा और किससे कम है, 5 से लेस है ना, 5 से लेस है, तो इसके पहले वाले नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कैसा कि ऐसा, इसको क्या करेंगे, ऐसा कि ऐसा लिख देंगे 2.4968, ठीक है। इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला इस पर, ओके। एक और एग्जांपल ले लें, 397.42, ठीक है। इसने बोला कहाँ तक करना है, 4 नंबर्स तक। कितने नंबर तक, 4 नंबर्स तक राउंडिंग करनी है। तो मतलब यहाँ तक कौन हटेगा, 2 हटेगा, ठीक है। 2 हटेगा और किससे कम है, 5 से कम है, तो इस 4 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम इसको ऐसा कि ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, सेकेंड रूल हो गया। अब बात करी 5 से बड़े का हो गया, 5 से छोटे का हो गया। क्या बचा, जब 5 के इक्वल हो। तो जब 5 के इक्वल में होता है तब क्या करते हैं हम, ज़रा देखिए। थर्ड, जब 5 के इक्वल हो तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो क्या हो, पहले तो क्या हो, उससे पहले वाला नंबर क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो। और या फिर क्या हो, उससे पहले वाला नंबर, 5 से पहले वाला नंबर क्या हो, ओड हो। जब इवन होता है तब तो कोई चेंजेस नहीं होते, और जब ओड होता है तब क्या हो जाता है, वो नंबर इवन में चेंज हो जाता है, मतलब एक नंबर बढ़ जाता है। ज़रा देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं, 2.445, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 5 है कि मुझे कहाँ तक करना है, 3 नंबर तक क्या करना है, राउंडिंग करनी है, ठीक है। तो 3 नंबर यही हो गया, हटेगा कौन, 5 हट रहा है। अब क्या है, इक्वल है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही 5 से छोटा है, इक्वल है। तब क्या होता है, वैसा कि वैसा लिख देते हैं। मैंने बोला इवन में कैसा कि वैसा, कैसा कैसा आ जाएगा, वैसा कि वैसा आ जाएगा। तो 2.44 ये हो गया राउंडिंग, ठीक है। अब ऑड की बात करें, क्या, ज़रा देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 2.435। अब ज़रा देखिए वही राउंडिंग मुझे 3 नंबर तक करनी है, यहाँ तक करनी है, हटेगा क्या, 5 इक्वल है। अब इससे पहले वाला नंबर क्या है, ओड है ना। यहाँ पर तो 4 था जो क्या था, इवन था, ठीक है। और इससे पहले वाला नंबर क्या है, ओड है। तब क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, इवन नंबर में। तो 3 क्या इसमें चेंज हो जाएगा, आपके 4 में चेंज हो जाएगा, ओके। इस तरीके से ये हो गया आपकी राउंडिंग द नंबर। अब क्या पढ़ते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे जो रूल पढ़े अभी हमने, वो सारे के सारे हमें आने चाहिए, ठीक है। तो क्या बात करें हम, किस पे चलते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे चलते हैं पहले, ठीक है।
तो एडिशन देखते हैं, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। जैसे मैंने ले लिया, एक चीज़ याद रखिए, क्या होगा, स्मॉलर एस एफ, हमेशा क्या होगा, स्मॉलर एस एफ। मैं समझा दूंगा स्मॉलर एस एफ का मतलब क्या। जब देखिए एग्जाम्पल की तो समझो, ये क्या है 1.523, ओके, और क्या है 2271, और यहाँ पे क्या है 0201, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इसको क्या करना है, आपको सम करना है, ठीक है, ऐड करना है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, इसकी बात करूँ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बात करें तो 1 2 3 4, कितने फिगर हैं, एस एफ, कितने हैं, 4 एस एफ है। यहाँ पे बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 एस एफ है, ठीक है। बात करें इसकी तो 1 2 3, कितने हैं, 3, कितने हैं, 3 एस एफ। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। सम करें इसको तो 3 का 3 तो ऐसे आ गया, 2 3 और 5 12 13 1 2 1, कितना हो गया, 2 3 4 4 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। कहाँ तक कटा, कितने नंबर तक कटाने, 3 नंबर तक कटाने, तो कहाँ तक कटेगा, यहाँ तक है कि नहीं। एस एफ सिग्निफिकेंट फिर तक स्मॉलर कितना है, स्मॉलर कितना है, स्मॉलर कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 नंबर तक ही आपको रखना है, तो लिख दे 4.3। अब देखिए इससे पहले वाला क्या है, राउंडिंग करनी पड़ेगी हमको, तो इससे पहले वाला 3 है, तो 5 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, वैसा कि वैसा आ जाएगा, तो 44.3 हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा, जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे वैसा ऐसा सेम टू सेम होगा, ठीक है। किसके लिए, हमेशा याद रखो, स्मॉलर एस एफ, ठीक है। स्मॉलर जितना जो एस एफ है उसी उतने नंबर क्या होंगे आपके एडिशन के बाद आएंगे, ठीक है, या फिर सब्सट्रैक्शन के बाद आएंगे, ठीक है। और बाकी को क्या कर दोगे, राउंडिंग कर दोगे, ठीक है। ज़रा देखिए सब्सट्रैक्शन की बात कर लें एक, तो एग्जांपल है 24.6 1.9, सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है। तो एस एफ की बात करें तो यहाँ पे एस एफ कितने हैं, 1 2 3, कितनी है, 3 है फिगर, ठीक है, और यहाँ पे 2, पता चल गया होगा स्मॉलर कितना है, 2 एस एफ है, ठीक है। तो मतलब जो आंसर आएगा वो कितना में आना चाहिए, 2 में आना चाहिए, तो माइनस करते हैं, 60 में से 9 गया तो 7, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। तो कितने होने चाहिए, 22.7 आया, ठीक है। हमको क्या है, 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 2, मतलब ये होंगी। अब हमको राउंडिंग भी करनी है, तो क्या हो जाएगा, 7 5 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो 23, क्या हो जाएगा, 23 आपका आंसर हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका एडिशन है सब्सट्रैक्शन। बात करें मल्टीप्लिकेशन है डिवीज़न की, तो वो भी यही होगा, स्मॉलर एस एफ ही देखेंगे उसमें भी हम, ठीक है, और फिर राउंडिंग कर देंगे, ठीक है। ज़रा देखिए अब मल्टीप्लिकेशन, अरे लिखें क्या, चलो लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है, डिवीज़न। अब जरा देखिए क्या होगा, वही चीज़, मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.15, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब जरा बात करूँ यहाँ पे एस एफ की, तो कितने एस एफ है, 2, ठीक है, और यहाँ बात करूँ तो कितने एस एफ है, 3, मतलब स्मॉलर कौन है, 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 9.675, क्या आता है, 9.675, ओके। अब कितने नंबर तक हटाना है, 2, तो मतलब कहाँ तक हटाना पड़ेगा, यहाँ तक हटाना पड़ेगा, और 7 क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा 9.7 है ना, इन दोनों को हटाया, और जो लास्ट वाला 7 है वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, 1 ज़्यादा, तो 9.7 आंसर, ठीक है। राउंडिंग करोगे ना आप इसको, ओके, तो 9.7 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ये मल्टीप्लाई का हो गया, डिवीज़न का भी देख लेते हैं, 69.7 डिवाइड बाय 4.576, ठीक है, इसको हम डिवाइड करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है यहाँ पर, 3 है कि नहीं है, 3 है, और यहाँ पर कितनी है, 4, तो मतलब पता चल गया आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, 3 का होगा कि नहीं होगा, ओके, 3 का। तो ज़रा बात करें कितनी हो जाएगी, 15.2316, उसको डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा। ज़रा देखें कितने तक, 3 तक, तो 1 2 3, ओके, 2 तक। तो अब पता है आपको, इसको हटा रहे हैं, और लास्ट वाला क्या है, 3 है, जिसकी वैल्यू क्या है, 5 से कम है, तो 2 को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐसा कि ऐसा लिख देंगे, तो राउंडिंग भी हो गई, ओके। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न।
हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, ठीक है। एनालिसिस पे जाने से पहले क्या कर ले, हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी SF, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर। तो पाई में कितने होंगे ज़रा बताइए। मैंने क्या बताया था, पाई क्या है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है, जैसे चेयर वाला, ठीक है। तो क्या करें अब इसमें, इन्फाइनाइट होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे बात करें 16.4 और 0.325, ठीक है। इसको ऐड करने पर कितने SF मिलते हैं आपको, ज़रा देखिए। लोअर इसमें कितने SF हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। ये वाला पॉइंट काउंट, ये वाला 0 काउंट थोड़ी होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट की किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, ओके। तो 3 और ये 4, तो स्मॉलर वाला क्या होता है आपका, ऑलवेज विन होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 SF, तो कितने आगे 3 SF यहाँ पर, ओके। यहाँ पर बात करें क्या, किस तरीके का है, वही साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6.0 × 10⁻3, ओके। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 है ना, 6.0 2 SF हो गए, या फिर 6 × 10⁻3 करके भी देख सकते हैं उसको। यहाँ पे कितने हो गए, 1 हो गए, या फिर 6.00 × 10⁻3, तो कितने हो गए यहाँ पर, 3 हो गए, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन और भी ज़्यादा, ओके। अब बात करें इसकी 7.007, तो इससे कितने हो जाएंगे, 4। वो सेकंड वाला रूल जो था, ठीक है, नॉन जीरोस के बीच में क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो काउंट हो जाएगा 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे 4 SF हो जाएंगे। बात करें इसकी 12 × 7.435, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 हैं यहाँ पर, और यहाँ के कितने हैं, 12 के 2, ठीक है। 12 के कितने हो गए, 2, और इस पॉइंट वाले के 4। तो कौन जीतता है, स्मॉलर वाला। तो कितने SF होंगे जब इसका आंसर आएगा, 2 SF, कितने हो जाएंगे, 2 SF, ओके। ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस। कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब जब देखिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, क्या करना है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 SF, कहाँ तक निकालनी है आपको, 4 SF तक एक्सप्रेस करनी है। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है, 6.58768 × 10⁻5, ठीक है। तो आपको कितना तक निकालनी है, 4 तक, ठीक है। इससे तो कोई मतलब नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया, 4 हटाना क्या है आपको, 6 और 8। अब जरा देखिए 6 क्या है, 5 से ज़्यादा, तो राउंडिंग तो करनी पड़ेगी अपन को। तो 6.587 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, क्योंकि 6 से 5 से ज़्यादा है उससे पहले, तो क्या हो जाएगा, 8 हो गया। और वह 10⁵ ऐसा कि ऐसा आ जाएगा, हो गया। कितने SF है, 4 SF दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जरा देखिए एक और को, ये क्या है, 8.35783, ठीक है। कहाँ तक करना है, 4 तक करना है, तो 4 तक निकाल लेते हैं। यहाँ तक क्या है, इसको हटाना है अब आपको। और ये क्या है आपका, 8 है कि नहीं है, ठीक है। और 8 क्या है, 5 से ज़्यादा होता है, तो 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या जाएगा, 8.358 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जरा इस पर चलें, तो जरा देखो कितना होगा, कितने हैं, 1 2 3 4, बस सही तो है, ठीक है। ऐसा कि ऐसा है, ज़रा देखो पॉइंट के राइट साइड में जीरो जो हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत करना कि पॉइंट के हमेशा जो राइट साइड में वो जीरोस काउंट होती हैं, किसमें, SF नहीं, क्या, इसके आगे वाला, किसके, नॉन जीरोस के आगे वाली जीरोस काउंट नहीं होती हैं, ठीक है, याद रखना। नॉन जीरोस के आगे वाली जीरोस आपकी काउंट नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई नॉन जीरो नहीं है ना, बिटवीन द नॉन जीरोस हो तब तो वो जीरोस काउंट हो जाती हैं, ठीक है। बट जो नॉन जीरोस के आगे जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगी, ठीक है। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी ये, 1 2 3 4। इसको ऐसा कि ऐसा लिख देंगे, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि क्या राइट साइड में ऑलवेज क्या होती हैं, जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में आती हैं, काउंट होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या हो, अगर किसके आगे हों, नॉन जीरोस के आगे हों, तो वो काउंट नहीं होंगी, ओके। अब जब बात करें इसकी, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ तक होगा, ठीक है। और क्या ये 5 है, 5 है। अब पता चल गया, हम हटा क्या रहे हैं, 5 हटा रहे हैं, और इससे पहले क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 98.24 हो गया, ओके। बात करें 90,000 की, तो 90,000 क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻, कितना, 1 2 3 4 4। अब बात करना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमको, 4, तो पॉइंट लगाकर 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो पॉइंट के राइट साइड वाली काउंट हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर है, नॉन जीरो है कि नहीं है, ठीक है, इसलिए काउंट होगी। तो कितनी होगी, 1 2 3 4, ओके। ऐसे हो गया आपके 4। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
फोर्थ क्या है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब डायमेंशनल एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत देखा होगा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, वही एम एल टी इस तरीके से, ये बड़ा ब्रैकेट आ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1 इस, ये क्या आपके डायमेंशंस। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें इन चीज़ों की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, इन चीज़ों से कैलकुलेशन की जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये आपका इतना काम करनी है। मेन चीज़ क्या है आपकी, फैक्टर, क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, अब देखो यूनिट फैक्टर मेथड होते क्या है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या मतलब, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, वही कन्वर्जन। ठीक है, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, किसकी हेल्प से किया जाता है, यूनिट फैक्टर मेथड। तो इसके कुछ 3 रूल है, वैसे देख लो क्या होगा, समझो। तो सबसे पहले जो रूल है वो क्या है आपका, फर्स्ट किस तरीके से करते हैं अपन इसको। तो फर्स्ट तो क्या करो आप, यूनिट फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, यूनिट फैक्टर। अब वो क्या चीज़ होती है, ज़रा देखिए, मैं बात करूँ क्या, अगर आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, सॉरी अगर बात करें 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते। ओके, ज़रा देखिए, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो 2.54 सेंटीमीटर यहाँ पे इंच हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, और यहाँ पर 2.54/1, तो ऊपर तो क्या है आपका सेंटीमीटर और नीचे इंच। ठीक है, इसको इस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर वापस से ये वाली टेबल बन जाएगी, और अगर इसको यहाँ तक मल्टीप्लाई करा तो वापस से ये वाली चीज़ बन जाएगी, है कि नहीं, है ना। इस 2.5 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कि ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वापस से, या फिर 1 को इस तरफ से मल्टीप्लाई करें तो वापस से ऐसा कि ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं हम, यूनिट फैक्टर। ये भी यूनिट फैक्टर है और ये भी यूनिट फैक्टर है। ठीक है, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिट फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट से पता चल कि हमको क्या पता होना चाहिए उस चीज़ का, यूनिट फैक्टर। जिस भी क्वांटिटी या फिर जिस भी यूनिट्स को हम चेंज कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए आपको, ये यूनिट फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कभी टेबल दे दूंगा, ठीक है, उस समय आपको पता लग जाएगा क्या यूनिट फैक्टर कौन से क्या है, किसके हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। तो फर्स्ट चीज़ हमको पता चल गई, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमको यूनिट फैक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी क्या है, अब किस तरीके से सॉल्व करें, जैसे आपको सेंटीमीटर, जिसको भी जो भी डिज़ायर क्वांटिटी है आपको, मतलब जो भी डिज़ायर यूनिट है आपकी, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए सेंटीमीटर, क्या चाहिए, सेंटीमीटर, किसी यूनिट को, किसको, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंच को क्या करना है आपको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिज़ायर कौन सी है मेरी, सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी डिज़ायर होती है वो कहाँ पे आ जाती है आपके, मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर में, ठीक, कहाँ पे, ऊपर आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, ऊपर। तो देखो कौन सी इन दोनों में से कौन सी यूज़ में लोगे, इसको या इसको, डिज़ायर क्या कौन सी है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको लोगे, इसको, सेंटीमीटर का है, ऊपर होना चाहिए। जो भी डिज़ायर है आपकी जो भी डिज़ायर है आपकी क्या, सेंटीमीटर है, तो इसको कहाँ लोगे, ऊपर। ठीक है, जो भी डिज़ायर यूनिट है उसको कहाँ लोगे आप, ऊपर। तो 2.5, तो मतलब ये वाली कौन सी यूज़ में ले जाएगी, ये वाली। अगर डिज़ायर क्वांटिटी क्या हो, इंच हो, ठीक है, तब कौन सी यूनिट फैक्टर यूज़ में लिया जाएगा, ये वाला, क्योंकि न्यूमरेटर में कौन है, इंच है, ऊपर है। ठीक है, इस वजह से। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको अगर सेंटीमीटर में करना है तो इसको 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 2 इंचेस था, ठीक है, 2 इंचेस है, उसको किस में कन्वर्ट करना था आपको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो आपको पता है 2 इंचेस है, ठीक है, और क्या है, डिज़ायर क्वांटिटी क्या है, सेंटीमीटर, तो हम कौन सा फैक्टर यूज़ में लेंगे, ये वाला। तो 2.54/1, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आ जाएगा ऊपर, तो और नीचे इंच आ जाएगा। ठीक है, तो इंच से इंच कैंसिल, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और 5.08 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ कुछ इस तरीके से, है ना। तो याद रखना, जो भी डिज़ायर क्वांटिटी है और जो भी डिज़ायर आपकी यूनिट है उसको कहाँ लिखना है, आपको ऊपर लिखना है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, अब थर्ड देखो, इसका एक और होता है, थर्ड क्या है,
अगर क्या हो वेरियस स्टेप्स हो, क्या हो बहुत सारे स्टेप्स में सॉल्व हो रही हो, क्या हो रही हो बहुत सारे स्टेप्स में सॉल्व हो रही हो, डायरेक्ट चेंज नहीं किया। जैसे अभी क्या हुआ, ए क्वांटिटी को बी क्वांटिटी में चेंज किया, सॉरी ए यूनिट को बी यूनिट में चेंज किया, फिर बी यूनिट को सी यूनिट में चेंज किया और सी यूनिट को डी यूनिट में चेंज किया, इस तरीके से। तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर भी एक क्या होगा, कौन इन्वॉल्व होगा, यूनिट फैक्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जो क्या होगा ए और बी का होगा। डिज़ायर क्या है, बी है, तो हमेशा बी ऊपर होगा और ए नीचे आएगा। ये इनकी यूनिट्स है, ठीक है, इसके मेजरमेंट कुछ ना कुछ होंगे, एक्स वाई जो भी है, ठीक है, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। फिर इस बी को कन्वर्ट करेंगे सी में, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए, डी चाहिए ना, तो ए से डी डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, वेरियस मेथड यूज में लेके, वेरियस स्टेप्स यूज में लेंगे। ए से बी को बी में कन्वर्ट करेंगे, बी से सी में कन्वर्ट करेंगे और सी से डी में कन्वर्ट करेंगे, और वही इन सबके यूनिट फैक्टर लगाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सा यूनिट फैक्टर आ जाएगा, वही क्या है, डिज़ायर क्या है, सी है, तो सी, और जो एक्स हो या वाई हो जो हमें पता नहीं, हम देख लेंगे वो, ठीक है। और क्या होगा, बी नीचे आ जाएगा वाई, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और डी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अब क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े बहुत, जिससे क्लियर हो जाए सारा की सारा। ओके, देखिए अब आप यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5 लीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मीटर क्यूब में, और 4 डेज को सेकंड्स में, ठीक है। तो ज़रा इस पे देखिए, 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, यूनिट फैक्टर, ठीक है, यूनिट फैक्टर, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, यूनिट UCF शॉर्ट में लिख दूँ, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अब जरा देखो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर तो क्या होगा, हमें पता है क्या कि 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर में क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, ओके, ये होते हैं कि नहीं होते। तो यूनिट फैक्टर अपन को पता है क्या होना चाहिए, लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो डिज़ायर कौन सी क्वांटिटी है, मीटर क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर कौन आएगा, 10⁻³। तो क्वांटिटी की UCF की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, यही होना चाहिए, है ना। तो अब बात चेंज करते हैं, 5L है, ठीक है, लीटर है, और 10 टू पावर अपने लगा UCF यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, अपॉन 1 लीटर, ठीक है, मीटर क्यूब, और लीटर से लीटर कैंसिल, और मल्टीप्लाई किया तो 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, इस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, मीटर क्यूब हो गया, ओके। अब जरा इस पे चलते हैं, कुछ समझने लायक नहीं था वैसे भी, देख लो यहाँ पर ये है इसे यूनिट कन्वर्जन, सिर्फ अपन को UCF याद होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है, हर एक यूनिट्स का, वो टेबल से पता लग जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखें, 4 डेज़ को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, ठीक है, इसका तो पता है हमें, UCF क्या होता जाएगा, 60 है कि नहीं। जरा 4 डेज़ में देखें तो 20 आवर्स कितने होते हैं, तो पहले देखते हैं, ये क्या है, स्टेप वाला, थर्ड जो रूल था ना हमारा, स्टेप्स वाला, ठीक है, वेरियस स्टेप्स में होगा ये काम कंप्लीट। तो 4 डेज़ है, डेज़ को किस में कन्वर्ट करना है हमें, पहले तो आवर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, डे तो कहाँ जाएगा, नीचे 1 डे, ओके, और आवर्स कितने आ जाएंगे ऊपर, 24, ये होगा कि नहीं होगा, ओके। डे से डेज का मल्टीप्लाई, डे से डेज हट जाएंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 16, 4 × 2 = 8, 96, ठीक है, 96 का आ गया, आवर्स आ गए, ओके। अब जरा वापस से 96 को किस में, मिनट में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हमको पता है वापस से फैक्टर कौन सा लगेगा, 1 आवर, ठीक है, नीचे तो आ रहा है ना, और ऊपर क्या जाएगा, सेकंड कितने होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है, मिनट आ गया यहाँ पर, मिनट, ओके। चेंज कर लो अब इसको, 6 × 36, 3 9 × 6 = 54 और 57, ठीक है, और एक 0 लग जाएगी। तो कितने मिनट्स होते हैं, इतने मिनट्स होते हैं। अब मिनट्स को किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो करते हैं कन्वर्ट, 5760, आपको पता है ये किस में, आवर्स में, सॉरी मिनट्स में, ठीक है, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर, 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है, मिनट से मिनट कैंसिल, और मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाता है, 2 0 तो लगा दे पहले, ठीक है, सेकंड, और 6 × 36, ठीक है, 7 × 42, 45, 6 × 5 = 30 और 34, इस तरीके से,
ठीक है, तो 4 डेज में कितने होते हैं, इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल स्टेप्स वाला था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ओके, तो ये ख़त्म, अगले वीडियो पे चलेंगे अब हम।